हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले नो डाउट अदानी ग्रुप के बारे में ही। जब से हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिले एंड तब से अभी तक अगर हम लोग देखेंगे अदानी शेयर्स में लगातार हम लोग को गिरावट ही देखने को मिले, पूरी तरीके से क्रैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा है, तो उसको भी यहाँ पे मैं कवर करने की यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ एक सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसके पहले भी अगर मैं बात करूं तो एक इंडियन कंपनी के ऊपर भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था, बट देखा गया तो उस इंडियन कंपनी ने यहाँ पे उस आरोप मतलब हम कह सकते हैं उससे बचकर बाद में इतिहास रच दिया। सो वो भी क्या चीज़ थी वो मैं आपके सामने रखूंगा। एंड कैसे अदानी ग्रुप यहाँ पे कमबैक कर सकता है उस चीज़ के चलते, वो भी मैं आपके सामने वो चीज़ें यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहली बात कि अदानी ग्रुप मतलब सवाल क्या आ रहा है सामने, डाउट पॉइंट नंबर 1 कि अदानी ग्रुप गौतम अदानी जी की अगर हम लोग बात करें, क्या इनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहाँ पे मतलब लगातार आ रहा है एंड कमेंट सेक्शन से मुझे ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाती है। सो क्या वाकई में उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि सर देखेंगे तो सबसे पहले हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई वो देखने को मिली। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग फॉरेन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि क्रेडिट स्विस की ओर से खबर देखने को मिली, अभी सिटी ग्रुप की ओर से भी हम लोग को खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। सो ये सारी चीज़ों का अगर हम लोग बात करें, प्लस इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अपोजिशन से, वो भी अदानी ग्रुप को घेरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या उनको ये टारगेट किया जा रहा है? तो दोस्तों मैं इसके पहले भी आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ। देखिए ये जो अदानी ग्रुप है, राइट, ये कोई मामूली सा ग्रुप नहीं है। मतलब दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में आए थे अदानी जी की अगर मैं बात करूं। इनका अगर आप लोग साम्राज्य देखोगे, ये कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है, ये पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में इनके बिजनेसेस है। सो इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरे दुनिया में है। तो डेफिनेटली कभी भी अगर ऐसे इतने बड़े ग्रुप के ऊपर अगर कभी सवाल खड़े होंगे तो डेफिनेटली हम लोग को वो क्या होते हुए देखने को मिलेगा, बड़े स्तर के ऊपर उसका इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि अदानी ग्रुप ने खुद ही बोला था, मैंने आपको बोला था कि उन्होंने क्या किया है, लोन लिया है, कर्जा लिया है, उसमें से 32% इंडियन बैंक से लिया है। कितना? 32। बाकी जो है वो उन्होंने विदेश से लोन लिया है, फॉरेन से लोन लिया है। तो ऑब्वियसली जहाँ से लोन लिया होगा उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया होगा। तो इसीलिए उनका साम्राज्य इतना बड़ा है। तो हर जगह से हम लोग को कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होते हुए देखने को मिलेगी और हर जगह से कोई ना कोई खबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये सोचना कि क्या उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, सो ये इतना बड़ा ग्रुप है तो हर जगह से हम लोग को कुछ ना कुछ खबरें देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो टारगेट करना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिफिकल्ट यहाँ पे लगता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बोला, कौन सी चीज़ बोली थी कि अगर आप यहाँ पे क्लीन हो, आपने जेन्युइनली कुछ भी नहीं किया ना दोस्तों, बिलीव मी, आपको मतलब बोलते हैं ना, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, टेम्पररी बेसिस के ऊपर आपको नुकसान यहाँ पे हो सकता है थोड़े स्केल के ऊपर, बट अल्टीमेटली गेम आप ही जीतोगे। सो अगर आप क्लीन हो तो डरने की ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। जिसको जो आरोप लगाना है उसमें से आप आखिर में क्या हो जाते हो, बाइज्जत बरी हो ही जाते हो। एंड ये कोई अभी की बात नहीं है, ऐसा ही सेम एक इंडियन कंपनी के साथ भी यहाँ पे हुआ था, जिसका मैं खुद शेयर होल्डर भी था, राइट। वही चीज़ अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो होगा पॉइंट नंबर 2। सो किसकी बात यहाँ पे होने वाली है? इन व्यक्ति की बात होने वाली है। तो ये कौन है? तो आप बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, एंड जिनको नहीं पता तो चलिए मैं उनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम है सलिल पारेख जी। यस दोस्तों, सलिल पारेख जी, नाम तो पता चल गया, बट ये मतलब है कौन? ये तो ये है सीईओ किसके? इन्फोसिस के। सो कुछ लोगों को ये केस याद आया होगा कि कैसे हम लोग को यहाँ पे इन्फोसिस की जो इमेज है वो ख़राब करने के लिए इनके ऊपर एक आरोप लगते हुए देखने को मिला था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2019 का ही केस है कि एक एनोनिमस मतलब एक ऐसा ही विसल ब्लोअर किधर से टपक आया किसी को पता नहीं। एंड अक्टूबर 2019 की ये केस है। उन्होंने क्या किया, बहुत ही जंगीन आरोप लगाए किसके ऊपर? इन्फोसिस के जो सीईओ है सलिल पारेख जी, तब के भी सीईओ थे, आज भी वही सीईओ है, राइट। उनके ऊपर आरोप लगाए किस चीज़ के चलते? अकाउंटिंग ये फ्रॉड यहाँ पे करते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो ये अपना जो नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स है, जो काम करते हैं लोग, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर क्रिएट करते क्यों? क्योंकि झूठे नंबर्स दिखाओ करके या फिर
फेक मार्जिन्स, मतलब बढ़ा चढ़ाकर नंबर दिखाओ, बढ़ा चढ़ाकर मार्जिन्स दिखाओ, इसके चलते बहुत ही अच्छे नंबर्स दिखेंगे इन्फोसिस के। एंड इसके चलते हम लोग ज़बरदस्त कस्टमर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, लार्ज कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लेंगे। सो ये आरोप इन्फोसिस के जो CEO है एंड CFO है उनके ऊपर यहाँ पे फिलहाल लगाए जा चुके थे। और जैसे ही दोस्तों ये आरोप लगाए इन्फोसिस के ऊपर, इन्फोसिस का शेयर जो धड़ाम करके हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला, राइट, बहुत ही जंगीन आरोप थे। आप चेक कर सकते हैं 44,000 करोड़ हम लोग को जो स्टॉक मार्केट का जो इन्फोसिस का कैपिटलाइजेशन था वो हम लोग को एक ही दिन मतलब यहाँ पे वाइप आउट होते हुए देखने को मिला था। स्टॉक लिटरली आप चेक कर सकते हो 650 के भी नीचे फिसल गया था। इतनी बुरी हालत यहाँ पे इन्फोसिस के जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए थे। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इंडिया में बोला जाता है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब कंपनी कैसे क्लीन से काम करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया जाता था पूरे दुनिया में एंड उन्हीं के ऊपर आरोप लगाया था, राइट। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे फैलाई जा चुकी थी एंड इन्फोसिस के शेयर जिस प्रकार के गिरे थे हर किसी को यहाँ पे याद भी आया होगा। इनफैक्ट इन्फोसिस नेक्स्ट सत्यम है करके ये आरोप भी लगाया जा चुका था। मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 की बात है ना, तो मैंने इसके ऊपर क्या किया था, वीडियो भी बनाया था। ये देखिए हम लोग यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं। ये टाइटल अगर आप डालोगे इन्फोसिस ब्रेकिंग न्यूज़, क्या इन्फोसिस बनेगा नेक्स्ट सत्यम, तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। ये देखिए 3 साल पुराना वीडियो आप लोगों को ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ इसका लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा। प्रेजेंटेशन बहुत ही घटिया था उस वक्त का, आवाज़ भी बहुत ही घटिया थी, चाहो तो देख सकते हो, राइट। बट फिर भी मैंने आप लोगों को कहा था मैं तो यहाँ पे होल्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर मेरा तो यहाँ पे ट्रस्ट है करके। सो बताने का मकसद क्या है कि सिचुएशन जब खराब यहाँ पे हो जाती है हम लोग किधर की कहानी किधर भी यहाँ पे जोड़ देते हैं। एंड अभी फिलहाल तो अदानी ग्रुप में भी वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। पर क्या अदानी ग्रुप कमबैक कर पाएगा जैसे कि इन्फोसिस ने कमबैक किया? अभी इन्फोसिस ने कैसे कमबैक किया, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि इन्फोसिस ये जो कंपनी है उसके अगर आप लोग फाउंडर्स देखेंगे, राइट, नारायण मूर्ति जी तो है ही है, उसके साथ ये और भी उनके बाकी के दोस्त भी हम लोग को फाउंडर देखने को मिलते थे। एंड एक बहुत ही पॉपुलर नाम जो कि इन्फोसिस के उस वक्त के केस पे हम लोग को देखने को मिला था, नंदन नीलकणी जी। यस, आप सभी लोगों को पता है इनकी एंट्री यहाँ पे हुई थी। नंदन नीलकणी जी जो कि इन्फोसिस के भी हम लोग को फाउंडर देखने को यहाँ पे मिले हैं और वो वहाँ पे आए और उन्होंने सारी चीज़ों को चेक किया एंड उन्होंने जो स्टेटमेंट यहाँ पे सामने रखा दोस्तों पूरी दुनिया के सामने, वो मतलब बोलते ना आज तक कोई भूल नहीं पाया है। मतलब बहुत लंबे चौड़ी भाषण उन्होंने यहाँ पे रखे थे बट ये 2 वर्ड्स उन्होंने जो बोल दिए, दैट्स इट, गेम ओवर। उन्होंने सीधी बात बोली थी, आप चेक कर सकते हैं। इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नंदन नीलकणी जी हैज सेड दैट इवन गॉड कैन नॉट चेंज द नंबर्स इन इन्फोसिस। बस उन्होंने इतनी ही बात बोली कि हमारे ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग नंबर्स में घपला करते हैं, मार्जिन्स बढ़ाकर दिखाते हैं, राइट, उसी के साथ साथ सबऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट, विंडो ड्रेसिंग जैसी चीज़ें करते हैं ताकि हम लोगों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। सो यहाँ पे अगर इन्फोसिस के नंबर्स देखें तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्लीन नंबर से करके इवन भगवान भी अगर धरती पे आ जाए तो भी वो नंबर्स को बदला नहीं सकते, इतने ट्रांसपेरेंट नंबर है। ये बात इन्फोसिस के जो चेयरमैन थे उस वक्त के नंदन नीलकणी जी उन्होंने पूरे मार्केट के सामने रख दिए। एंड दोस्तों उसके बाद जो स्टॉक हम लोगों को रॉकेट बनते हुए देखने को मिला है वो हर किसी को यहाँ पे पता था। नो डाउट ऐसे स्टेटमेंट के चलते पूरा कंक्लूजन तो नहीं था, इन्वेस्टिगेशन चालू था। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इन्फोसिस ये जो शेयर है वो इंडिया में भी है प्लस उसी के साथ साथ अमेरिका में भी है। इन्फोसिस का ADR ट्रेड करता था, आपको पता ही है। एंड दोस्तों फिर एंट्री हो गई, किसकी एंट्री हो गई? SEC की। SEC मतलब US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, हमारे इधर कैसे सेबी है तो वहाँ का रेगुलेटर SEC है। एंड दोस्तों जब केस SEC में जाता है ना तो आइदर मतलब बोलते हैं ना कि उस कंपनी की धज्जियाँ उड़ जाएगी या फिर वो कंपनी सर्टिफिकेट लेकर निकलेगी कि हम लोग क्लीन है करके। सो इन्फोसिस ने कहा कि कोई भी आ जाए, ऑडिट कमेटी आ जाए, सेबी आ जाए, फॉरेंसिक ऑडिट करना है तो फॉरेंसिक ऑडिट कर लो, SEC भी आ जाए, हमारे जो नंबर्स है उसको कोई भी बदला नहीं सकता। जो नंबर्स है वो फुल एंड फाइनल है, जिसको जो आरोप लगाना है आरोप लगवा दे, कुछ टाइम के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एंड दोस्तों जैसी बातें इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सबके सामने यहाँ पे रखी वही चीज़ें हकीकत में साबित हुई। 24 मार्च 2020 यहाँ पे डेट भी आप लोगों को बता रहे हैं, पूरे दुनिया में कोविड का यहाँ पे मातम तभी छाया था। एंड फाइनली SEC का दोस्तों ऑर्डर यहाँ पे आ गया कि हम लोग इन्फोसिस की केस क्लोज कर रहे हैं, कोई फर्दर एक्शन रेगुलेटर इन्फोसिस के ऊपर नहीं लेगा क्योंकि इन्फोसिस ये क्लीन कंपनी है। आप चेक कर सकते हैं, इन्फोसिस गेट क्लीन चिट फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन
वहाँ का जो SEC है US का, उनके ओर से विसल ब्लोअर की कंप्लेंट फेक कंप्लेंट है करके। एंड दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 24 मार्च 2020 ये वो तारीख है एंड आज की तारीख है। अगर आप इन्फोसिस का 5 साल का भी चार्ट पैटर्न ओपन करके देखोगे, ये देखिए, ये जो मार्च था 2020 इसी के आसपास चल रहा था, मार्च अप्रैल के आसपास। ये देखिए इन्फोसिस यहाँ पे था एंड देन जो इन्फोसिस भागा, रुका नहीं, राइट। अभी तो मतलब एक रीज़न मिल गया प्रॉफिट बुकिंग के लिए, रिसेशन एंड ऑल दैट, वो चलता रहता है। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों इसमें, कि अदानी की केस एंड इन्फोसिस के केस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट सामने आया, उन्होंने ये बातें सामने रखी। कितना बड़ा स्टेटमेंट है देखिए, कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए भगवान भी वो नंबर्स बदल नहीं सकते करके। सो यही काम अगर अदानी का मैनेजमेंट भी अगर कर देता है, कि वो बोलता है कि हिंडलबर्ग के जो आरोप है वो बेबुनियाद है करके, एंड कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर वो सामने रख देते हैं, तो जाके यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, वहाँ पे इन्वेस्टर को थोड़ा बहुत फिर कॉन्फिडेंस आ सकता है एंड शायद से वो यहाँ पे क्या कर दे, निचले स्तर से बाइंग भी कर दे। बट फिलहाल अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप की ओर से ऐसा कॉन्फिडेंस वाला कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक तो हम लोगों को देखने को नहीं मिला है एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है अदानी ग्रुप की, राइट। सो जब तक यहाँ पे वो सामने यहाँ पे आकर ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट। वो अगर कॉन्फिडेंस अगर मतलब बोलते ना कि साइलेंस, जो जितना साइलेंस रखेंगे उतना मतलब हम कह सकते हैं कि कभी कभी वो साइलेंस भी हाँ के टर्म में उसका रिप्लाई होता है। एंड वही चीज़ें देखने को मिले, जितना ये चीज़ें डिले होती चली जाएगी उतना ही मतलब हम कह सकते हैं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वो यहाँ पे लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे, राइट। एंड हैमरिंग यहाँ पे लगातार हम लोग को वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। सो जब तक यहाँ पे अदानी ग्रुप इस चीज़ के चलते सामने नहीं आते, जैसे कि इन्फोसिस का मैनेजमेंट आया था एंड जैसे कि उन्होंने केस लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बात की बात है, बट एटलीस्ट शेयर होल्डर को वो कॉन्फिडेंस देना इंपॉर्टेंट बात बनती है। जब तक वो चीज़ें ये नहीं करेंगे तब तक वो अदानी के शेयर्स में वो मतलब बोलते हैं ना कॉन्क्रीट तेज़ी दिखना मुश्किल हो सकता है। छोटा मोटा जंप आ जाएगा ठीक है, बट वो तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट वाली जो बात रहती है ना, जैसे कि इन्फोसिस ने ये बात दिखाई थी, जहाँ से वो भागा रुका ही नहीं, राइट। वो वाली हम लोग बात कर रहे हैं, वो अभी तक हम लोग यहाँ पे उसका इंतजार कर रहे हैं कि अदानी ग्रुप या फिर उनका मैनेजमेंट कब सामने आकर इन चीज़ों की पुष्टि यहाँ पे कर दे करके। सो दोस्तों वीडियो तो खत्म हो चुका है, तो इसके चलते हमें क्या चीज़ें सीखने को मिली। नंबर 1, क्या अदानी को टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा वो साम्राज्य है उसका ग्रुप का, राइट। तो कुछ ना कुछ तो हमेशा वो किसी के अंडर तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, राइट। अगर कोई छोटी माइक्रो कैप कंपनी रहेगी तो वो तो रह के किसके रडार के ऊपर रहेगी, NSE के ऊपर, उसी के साथ साथ एक्सचेंज के ऊपर या फिर सेबी के रडार पे रहेगी, राइट। बट इतनी बड़ी जब कंपनी कोई हो जाती, ग्रुप हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो हर किसी के इसमें उनके कॉन्टैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, तो फिर वो टारगेटिंग तो वैसे तो होगी। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इन्फोसिस के ऊपर भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे की गई थी, राइट। बट इन्फोसिस ने कैसे जवाब दिया, एंड अगर आपने, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर आप ट्रांसपेरेंट हो, अगर आप क्लीन हो, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस जोरदार कमबैक यहाँ पे करोगे ही करोगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।